नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव दस्तक देने ही वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जनता को रिझाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। यूपी में रैलियों और जनसभा का सिलसिला जारी है। वहीं बीजेपी एक बार फिर से यूपी की सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि बीजेपी के सारे केंद्रीय मंत्री और साथ ही बड़े नेताओं ने यूपी में डेरा डाला हुआ है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो बीजेपी अपने सियासी किले को अभेद बनाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक सभी मैदान में उतर चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सारे केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो यूपी में डेरा डालें। साथ ही सभी केंद्रीय मंत्रियों से कहा गया है कि सब अपने मंत्रालय के कार्यक्रम यूपी में कराएं, ताकि सीधे जनता से संवाद हो सके। यूपी में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। छोटे से लेकर बड़े नेता और मंत्री यूपी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी खुद यूपी में कई बार आ चुके हैं और जनसभा को संबोधित कर बीजेपी सरकार में हुए कामों को जनता के सामने रख भी चुके हैं। तो वहीं इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहले लखनऊ दौरे पर आए थे और उसके बाद अमित शाह वाराणसी और आजमगढ़ के दौरे पर भी रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार उन 80 सीटों पर खासतौर पर फोकस किया है जहां 2017 में पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की। वो उन जिलों में जा रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं जिन सीटों पर पार्टी 2017 में चुनाव नहीं जीत पाई थी। इस अभियान के पीछे एक खास रणनीति है और ये रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से काफी हद तक मेल भी खाती है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अब तक सबसे अधिक सक्रियता पूर्वी यूपी में दिखाई। पश्चिम में वो कम सक्रिय। पश्चिम यूपी का राजनीतिक माहौल किसान आंदोलन ने बदल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना पहुंचकर चुनाव में बीजेपी का एजेंडा सेट करने की भी कोशिश की। तो वहीं चुनाव को देखते हुए विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी महंगाई और दूसरे मुद्दों से भाग रही है और जनता तकरीबन बीजेपी से किनारा कर चुकी है। बस 2022 चुनाव के बाद नतीजों पर सबकी नजर है। देखिए, चुनाव भाजपा सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता इसी मंत्र पे लगातार काम करते हैं। देश की सीमाओं के अंदर चीन आके गांव बसा ले रहा है अरुणाचल प्रदेश में। विकास के जितने काम हैं ठप हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है। किसी भी प्रकार की जवाबदेही देनी नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उत्तर प्रदेश वासियों की, अगर उस पर कोई काम किया होता तो शायद ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। और जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार का कोई मंत्री ऐसा बता दीजिए, कोई ऐसा मंत्रालय बता दीजिए जो अपने काम की उपलब्धियों को बताना चाहता है। उन्हें तो चुनाव लड़ने और लड़ाने में मज़ा आता है और सरकार में बने रहने में मज़ा आता है। अर्थव्यवस्था से उनका कोई मतलब नहीं, देश के विकास से उनका कोई मतलब नहीं। देश भाड़ में चला जाए, चीन पाकिस्तान आके कब्जा कर लें, उन्हें कोई चिंता नहीं। वो सिर्फ चुनाव की बात करते हैं, चुनाव के लिए काम करते हैं और अपनी पार्टी का, अपने आरएसएस संस्था का पैसा बढ़ाने में, संस्था के लिए पैसा जुटाने में लगे रहते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि सारे बड़े नेता यूपी से आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी यूपी है। इसलिए चुनाव करीब है तो लाजमी है कि सारे केंद्रीय मंत्री और सारे बड़े नेता यूपी में ही आते रहेंगे और हम सबका चुनाव में मार्गदर्शन करते रहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण राज्य है। देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश न केवल आबादी के लिहाज से बड़ा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी उत्तर प्रदेश की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश से हैं, देश के रक्षा मंत्री इसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये सौभाग्य का अवसर है कि आज देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी इस उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। उनका भी समय मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और तमाम केंद्र के मंत्रियों का मार्गदर्शन, उनका जो अनुभव विस्तार है वो उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा।
चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। सभी नेता और मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि जब तक यूपी में चुनाव है वो यूपी के दौरे करते रहेंगे और जनता के सामने सरकार के द्वारा किए गए कामों को रखते रहेंगे। जनता को रिझाने का प्रयास होता रहेगा। बीजेपी ने अपने सभी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की मेहनत रंग लाती है या नहीं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी अपनी तैयारियों में लग गई है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने निर्देश दिया है तमाम केंद्र मंत्रियों को एवं बड़े नेताओं को कि वो यूपी में डेरा डालें, क्योंकि सीधे संवाद अब जनता से करना है। चुनाव करीब है और प्रदेश का ही रास्ता यानी उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। कहीं ना कहीं 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में लगी हुई है एवं 2024 पे भी उसकी निगाह है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।